हमारा यह राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ का चौथा दिन है। सर, हमारी प्रमुख मांग है, संविलियन की मांग है और ये बिल्कुल जायज मांग है। पिछले 10-11 वर्षों से ये अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं प्रदेश। हमारी श्री गजेंद्र यादव जी से, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से यही है, हमारा यही है कि हमें नियमित किया जाए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि दे भगवान। राज्य अतिथि शिक्षकों ने संविलियन की मांग को लेकर काम बंद, कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए, जहां प्रतिदिन भाजपा सरकार से वादा निभाओ का नारा बुलंद करते अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले अपनी एक सूत्रीय संविलियन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल, काम बंद, कलम बंद कर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने बैठ गए हैं, जहां उन्होंने भाजपा सरकार से वादा निभाओ का नारा बुलंद कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण बोरा भी उनके समर्थन में नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षकों ने अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन स्थल पर उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके चलते विभिन्न संभागों से पहुंचे शिक्षकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। हमारा यह राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ का चौथा दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का, और आज हम यज्ञ करने जा रहे हैं। इस यज्ञ में हमारे जितने भी मंत्री हैं, खास तौर पे हमारे शिक्षा मंत्री, उनको सद्बुद्धि दे और हमें रेगुलर करने का सौगात दे दे। हम यही इसीलिए आज इकट्ठा होकर यहाँ पर एक हवन करने जा रहे हैं। हम विगत 10 साल से, ये 11वां साल है, 20,000 के सैलरी में दूरस्थ अंचल क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं। हम वहाँ न तो हमको ढंग का घर मिलता है, न पानी है, न बिजली है। कई दिनों तक 2-2, 3-3 दिन तक बिजली नहीं रहता। ऐसे जगह पे हम पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे को हम कैसे अपने अच्छे पढ़ाएं? 20,000 की हमारी सैलरी है और 20,000 में हम ले देकर गुजारा चलता है। 5,000 घर किराए देते हैं, कभी कभी तो घर भी नहीं मिलता। टूटा फूटा घर में रखकर हम वहाँ स्कूल पढ़ा रहे हैं। हम तो वहाँ पर स्कूल के भविष्य सुधार रहे हैं। सर, हमारी प्रमुख मांग है, संविलियन की मांग है। विगत हम 10-11 वर्षों से शासकीय दूरांचल क्षेत्रों में है ना, सरगुजा और बस्तर जैसे इलाकों में हम काम कर रहे हैं सर, और हमको कार्य करते करते 10 साल हो गया सर। आज तक सरकार हमारा सुध नहीं ली है। हम कितने बार नेता मंत्री से मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं, बस आश्वासन मिलता है सर। मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि आश्वासन से पेट नहीं भरता है ना। महज 20,000 की सैलरी हमको मिलती है सर, वो भी मात्र 10 महीने की सैलरी। हमको 1.5 महीने घर बिठा दिया जाता है सर बिना वेतन का। तो आप ही बताइए सर, हमको 1.5 महीने रोजगार में कौन रखेगा? देखिए, जैसे कि शिक्षक लोग परेशान है, आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो, ये बिल्कुल जायज मांग है। पिछले 10-11 वर्षों से ये अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं प्रदेश में, और उनकी संख्या लगभग 1600 के करीब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते समय उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सबका नियमितीकरण करेंगे, सिविलियन करेंगे। हाँ, लेकिन आज सरकार बने 2.5 साल हो गया, वो सरकार अपने में ही मस्त हो गई है। उनको किसी बात की चिंता नहीं है। जब उनको याद दिलाया गया कि मोदी की गारंटी है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को। यह सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इसको जगाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे शिक्षकों को, जो इसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री साहू है। मैं मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला में कार्यरत हूँ। हमारी श्री गजेंद्र यादव जी से, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से यही है, हमारा यही है कि हमें नियमित किया जाए। जैसे कि अन्य लेक्चरर जिस पद में काम कर रहे हैं और उनको उस पद के अनुसार जो मानदेय मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं और हम भी उसी पद में हैं, तो हमें उतना ही सम्मान मिले और उतना ही मानदेय या फिर वेतन प्राप्त हो। उनको छुट्टी की प्रावधान है, हमें कोई छुट्टी नहीं है। हमारा भी तबियत खराब होता है, हमारा भी परिवार है, हमारे भी परिवार में विकट परिस्थितियां आती है। सभी परिस्थितियां, सभी किसी भी कंडीशन में रहे, हमें छुट्टी लेना पड़ेगा ही। ठीक है, शिक्षा मंत्री भी है। जी। क्या उनसे उम्मीद है? तो क्या भी किया? शिक्षा मंत्री जी को हमने बहुत बार अवगत कराया है, उनके घर के सामने रैली प्रदर्शन भी किया है, डीपीआई घेराव भी किया है, वहां भी हमने ज्ञापन सौंपा है, और यहाँ तक मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है हमारी बहुत बार। लेकिन हर बार हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हाँ, आपका नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आश्वासन से आगे कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।